नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक 6 फीट की हाइट का नागा साधु जिसका नाम रमेश होता है। दोस्तों, पिछले 10 दिन से प्रयागराज के अंदर कुंभ के मेले में वह दोस्तों रह रहा था। दोस्तों, जैसे ही लगभग 19 जनवरी 2025 का दिन आता है तो इस कुंभ के मेले में दो दोस्तों विदेशी रूसी महिलाएं भी वहां पर आती हैं, जिनकी दोस्तों नाम हेलेन और बेलिन होता है। दोस्तों, यह दोनों ही महिलाएं जैसे ही इस कुंभ के मेले में आती हैं तो इस नागा साधु की दोस्तों नज़र दोनों महिलाओं रूसी महिलाओं पर पड़ जाती है। दोस्तों, इन दोनों महिलाओं को देख करके जो वहां पर नागा साधु था रमेश बिल्कुल दंग रह जाता है। दोस्तों, यह नागा साधु इनके दोस्तों छर हरे गोरे बदन पे दोस्तों फिदा हो जाता है। देखते ही देखते दोस्तों यह नागा साधु इन दोनों महिलाओं के पास आखिरकार चला जाता है और दोस्तों इनके साथ इंग्लिश में बातचीत करने लगता है। और यह दोनों महिलाएं दोस्तों इस नागा साधु की इंग्लिश को सुनकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक कि इम्प्रेस हो जाती हैं और काफ़ी यहाँ तक कि प्रभावित भी होती हैं। और इसके बाद यह दोस्तों नागा साधु सुरेश इन दोनों दोस्तों रूसी महिलाओं को कहने लगता है कि प्रयागराज के अंदर सारा कुंभ का मेला मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यह मेरी गारंटी है। इसके बाद यह नागा साधु सुरेश इन दोनों दोस्तों रूसी महिलाओं को सारा दिन मेला दिखा आखिर देता है। और दोस्तों जैसे ही शाम होती है तो शाम के लगभग समय यह दोस्तों दोनों दूसरी रूसी महिलाएं खाना पीने की शौकीन थी और इसके बाद यह दोनों महिलाएं प्रयागराज से थोड़ा सा दोस्तों बाहर आखिरकार चली जाती हैं और वहां पर एक होटल देख लेती हैं और उस होटल के अंदर दोस्तों एक कमरा भी बुक कर लेती हैं। और जैसे ही दोस्तों उस होटल के अंदर वह कमरा बुक कर लिया जाता है तो दोस्तों काफ़ी महंगी ज़्यादा शराब भी मंगवाई जाती है। और जैसे ही दोनों बैठ करके रूसी महिलाएं शराब पीती हैं तो दोस्तों दोनों को नशा भी आखिरकार हो जाता है। और इसके बाद देखते ही देखते यहाँ दोनों रूसी महिलाएं दोस्तों विदेशी महिलाएं इस साधु सुरेश के पास फ़ोन करती हैं और इसको दोस्तों उस होटल को एड्रेस भी आखिरकार दे देती हैं। कुछ समय के बाद दोस्तों यह नागा साधु सुरेश इस होटल के कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही दोस्तों होटल के कमरे में वह जाता है तो दोस्तों दोनों विदेशी महिलाएं रूसी महिलाएं निर्वस्त्र बिस्तर पर लेटी हुई थीं, जिनको दोस्तों देख करके यह नागा साधु सुरेश बिल्कुल दंग रह जाता है। और दोस्तों इसके बाद यह दोनों रूसी महिलाएं विदेशी महिलाएं दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और अपने बदन से दोस्तों बचे खुचे कपड़े को भी उतार देती हैं, उसको हटाना शुरू कर देती हैं। और दोस्तों इसके बाद यह दोनों महिलाएं और साथ में दोस्तों नागा साधु और सुरेश इन तीनों के दोस्तों बीच क्या होने वाला है, बेहद दोस्तों हैरत अंग्रेज की काज कहानी है। आखिर दोस्तों यह नागा साधु सुरेश होता कौन है और इसकी दोस्तों बैकग्राउंड क्या होता है। जब दोस्तों आपको इसकी बैकग्राउंड के बारे में आखिरकार पता चलेगा दोस्तों तो आपके पैरों के तले नीचे से दोस्तों बिल्कुल ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से और प्रयागराज के पास ही दोस्तों एक गांव का नाम होता है और दोस्तों इसी गांव में रहने वाला दोस्तों एक अर्जुन सिंह जो कि दोस्तों एक किराने की दुकान चलाता था और किराने की दोस्तों दुकान बहुत ही अच्छी खासी उसकी चल रही थी। दोस्तों इस अर्जुन का एक ही बेटा होता है जिसका नाम आपको बता दूं सुरेश होता है। सुरेश जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा भी होता है और आजकल दोस्तों पहलवानी का काम करता था। कद दोस्तों उसका 6 फीट और बिल्कुल दैत्य दानव जैसा दिखाई देने वाला इंसान हैवान था। दोस्तों कुछ दिन गुजर जाने के बाद अर्जुन की दुकान में दोस्तों यानी किराने की दुकान में बिल्कुल आग लग जाती है, यहाँ तक कि शॉर्ट सर्किट कारण और जिसके कारण उसकी दुकान पे दोस्तों जल करके आखिरकार राख हो जाती है। इसके बाद इसके लड़के दोस्तों सुरेश कुमार ने बात बर्दाश्त नहीं होती है। इसका दोस्तों जो पिता था अर्जुन बेहद ही टूट चुका हुआ था। इसके बाद यह लड़का दोस्तों सुरेश पास ही दोस्तों साहूकार के पास वह जाता है और उनसे लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज लेता है। फिर से दोस्तों अपने पिता की अर्जुन की दुकान यानी किराने की दुकान खुलवा देता है।
दोस्तों देखते ही लगभग 3 महीने का वक्त धीरे धीरे गुजर जाता है और फिर इसके बाद यह साहूकार इस लड़के दोस्तों सुरेश के पास वह पैदल चल करके आता है और कहने लगता है कि मुझे मेरे पैसे लौटा दो। अब इसके बाद दोस्तों यह लड़का सुरेश पर दोस्तों मजबूर हो जाता है कि आखिर मैं इतनी बड़ी रकम आखिरकार मैं कैसे चुकाऊंगा। और दोस्तों इसके बाद 1 महीने तक का वक्त इससे मांग लेता है और ये लड़का दोस्तों सुरेश बहुत ही काम करने वाला होता है। यह लड़का सुरेश अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर के एक आखिरकार प्लान तैयार करता है। पास के ही दोस्तों गांव में आखिरकार सुरेश चला जाता है और दोस्तों रात के समय वहां पर एक बहुत बड़ी लगभग 15 लाख की दोस्तों चोरी की जाती है। और जैसे ही दोस्तों चोरी हो जाती है तो यह तीनों दोस्त दोस्तों अपने गांव में आखिरकार आते हैं और गांव में आने के बाद अगले दिन दोस्तों यह लड़का सुरेश इस साहूकार के पास जाता है। इसको दोस्तों लगभग 5 लाख का रुपए दे देता है और यह दोस्तों तीनों दोस्त इस गांव से आखिरकार फरार हो जाते हैं। 2 दोस्त दोस्तों इसके कहीं और चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह लड़का सुरेश प्रयागराज के कुंभ मेले में आखिरकार आ जाता है और नागा साधुओं को दोस्तों देखने लगता है और इसके बाद इसके दिमाग में एक दोस्तों आखिरकार प्लान आता है और यह लड़का दोस्तों नागा साधु का भेष धारण करता है और नागा साधु तो बन करके इस प्रयागराज के अंदर बिल्कुल रहना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं इस लड़के सुरेश को दोस्तों नागा साधु का भेष धारण किए हुए यहाँ पर दोस्तों लगभग 10 दिन का वक्त गुजर जाता है और दोस्तों एक तारीख आती है 19 जनवरी 2025। इस तारीख के अंदर दोस्तों यहाँ पर कुछ मेले में 2 लगभग विदेशी रूसी महिलाएं जो कि रूस की होती हैं, जिनके नाम दोस्तों हेलेन और बेलिन होता है। दोनों ही दोस्तों महिलाएं देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं और यह दोस्तों दोनों महिलाएं की उम्र का दोस्तों मेला देखने के लिए प्रयागराज के अंदर आ जाती हैं और कुछ समय तक दोस्तों यह मेले में घूमती रहती हैं महिलाएं। लेकिन दोस्तों जैसे ही घूमते घूमते इस नागा साधु सुरेश के पास ये महिलाएं आती हैं और सुरेश दोस्तों नागा साधु की नजर इन दोनों खूबसूरत विदेशी महिलाओं पर आखिरकार पड़ती है। तो दोस्तों यह लड़का इसको देख करके बिल्कुल दंग रह जाता है और फिर इसके लड़के के दोस्तों नागा साधु का भेष धारण कर रखा था और इसके बाद दोस्तों यह सुरेश नागा साधु इन दोनों खूबसूरत महिलाओं के पास जाता है और दोस्तों इनसे इंग्लिश में आखिरकार बातचीत करने लगता है। अब दोस्तों दोनों ही महिलाएं जैसे इसके इंग्लिश को आखिरकार सुनती हैं, फराटेदार इंग्लिश को सुरेश की सुनती हैं, दोनों ही दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आखिरकार रूसी महिलाएं इम्प्रेस हो जाती हैं। और जैसे ही दोस्तों यह बात कही जाती है कि यहाँ पर हम कुंभ का मेला देखने आए हैं, तो दोस्तों यह नागा साधु जो सुरेश था इन दोनों खूबसूरत महिलाओं को कहने लगता है कि आज का जो सारा दिन है यहाँ पर मेला में तुम्हें मैं दिखाऊंगा, यह मेरी गारंटी है। और सारी जितनी भी अच्छी अच्छी जगह है हमारी प्रयागराज के अंदर वो मैं आपको दिखाने की बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, वादा करता हूँ। और इस तरह से दोस्तों दोनों रूसी महिलाएं आखिरकार मान जाती हैं और फिर दोस्तों ये लड़का सुरेश पूरा दिन इनको दोस्तों प्रयागराज के अंदर कुंभ के मेले में दोस्तों आखिरकार दिखाता है। और जैसे ही दोस्तों लगभग शाम हो जाती है तो यह दोस्तों दोनों ऋषि महिलाएं हेलन और दोस्तों बेलिन इस साधु बाबा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसको कुछ पैसे की देने की दोस्तों आखिरकार कोशिश करने लगती हैं, लेकिन दोस्तों ये लड़का यानी कि जो नागा साधु सुरेश था इनसे दोस्तों कुछ भी पैसे नहीं लेता है। और दोस्तों इसी बात से यह दोनों रूसी महिलाएं इनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, इम्प्रेस हो जाती हैं। इसके बाद हेलेन और बेलिन दोनों दोस्तों रूसी महिलाएं इससे इसका मोबाइल फ़ोन आखिरकार लेती हैं और मोबाइल फ़ोन नंबर लेने के बाद यहाँ से दोस्तों निकल करके वह रूसी महिलाएं बाहर चली जाती हैं। और कुछ दूरी पर दोस्तों एक होटल होता है। यह दोस्तों दोनों होटल रूसी महिलाएं खाने पीने की काफ़ी आखिरकार शौकीन थी। इसके बाद जैसे उस होटल में वह महिलाएं पहुंचती हैं तो होटल के मालिक से आखिरकार वो बातचीत करती हैं। फिर होटल के दोस्तों मालिक से बातचीत करने से के बाद लगभग इस होटल में कमरा भी बुक करा लेती हैं और इसके बाद
वह अच्छी खासी महंगे वाली दोस्तों रूसी महिलाएं शराब भी मंगवाती हैं। दोनों ही कमरे के अंदर जाकर के बैठती हैं और कुछ देर तक दोस्तों बैठ करके वो शराब पीती हैं। और शराब पीने के बाद जब इन दोनों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आखिरकार महिलाओं को नशा हो जाता है, तो नशे की हालात में दोस्तों ये दोनों रूसी महिलाएं उस नागा साधु सुरेश के पास फ़ोन कॉल करती हैं। उसको कहा जाता है कि यहाँ पर एक होटल है और इस होटल में तुम पहुँच जाओ। दोस्तों रात के लगभग 9 से 10 बज चुके थे और यह दोस्तों नागा साधु जो सुरेश था दोनों पर दोस्तों पहले से ही फिदा होता था। और इस तरह दोस्तों यह नागा साधु सुरेश जैसे ही उस होटल के कमरे में आखिरकार पहुंचता है, तो कमरे के अंदर जाने के बाद जो दृश्य दोस्तों इसके सामने होता है, इसको देखकर दोस्तों वह दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है। दोस्तों दोनों रूसी महिलाएं निर्वस्त्र बिस्तर पर लेटी हुई थी। अब दोस्तों नागा साधु सुरेश जैसे ही इन दोनों रूसी महिलाओं के दोस्तों हरे गोरे बदन को देखता है तो यह बिल्कुल पागल सा हो जाता है। और वह दोस्तों यह सुरेश नागा साधु सोचने लगता है कि आज तक मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी खूबसूरत महिलाएं कभी भी नहीं देखी हैं। और इसके बाद कुछ देर तक दोस्तों वह बैठ करके ये इनसे बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान दोस्तों यह रूसी महिलाएं इसको दोस्तों शराब पीने के लिए कहती हैं, लेकिन दोस्तों ये लड़का सुरेश मना करने लगता है। देखते ही देखते दोस्तों जब जबरदस्ती इसको थोड़ी सी शराब पिला ही देती हैं और इसके बाद इसको भी दोस्तों गहरा सुरेश को भी नशा हो जाता है। और नशे की हालात में दोस्तों यह तीनों ही एक दूसरे के साथ छेड़खानी आखिरकार शुरू कर देते हैं। छेड़खानियां दोस्तों तीनों को पसंद आने लगती है और तीनों दोस्तों ही काम वासना के अंदर आखिरकार वशीभूत हो जाते हैं। और तीनों के अंदर दोस्तों काम वासना बिल्कुल उत्तेजित हो जाती है। लगता दोस्तों ऐसे है कि इसके बाद यह खूबसूरत महिलाएं अपने बदन से दोस्तों बचे हुए कुचे कपड़े भी जो होती है उनको भी आखिरकार उतार देती हैं, जैसे दोस्तों निर्वस्त्र हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों ये नागा साधु सुरेश काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजक दोस्तों होकर के इन दोनों महिलाओं के साथ जो दोस्तों संबंध बनाने के लिए आखिरकार वह सुरेश जो नागा साधु में बना था वह प्रयास करने लगता है। यह दोस्तों दोनों महिलाएं इसको हरी झंडी आखिरकार दे देती हैं। दोस्तों यह इंडियन नागा साधु इनके साथ संबंध आखिरकार बनाने लगता है और जैसे दोस्तों इन महिलाओं के साथ एक एक करके संबंध बनाता है तो दोस्तों इन दोनों ही हालत आखिरकार खराब कर देता है। पहले दोस्तों वह हेलन के साथ संबंध बनाता है, जैसे ही दोस्तों वह नागा साधु सुरेश हेलन के साथ संबंध बनाने लगता है वैसे वैसे हेलन तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों फिर दोस्तों इंजॉय होने लगता है। और दोस्तों इस तरह से फिर इसके बाद यह इसके विलन के साथ भी आखिरकार सुरेश जो नागा साधु बना हुआ था उसके साथ भी दोस्तों आखिरकार फिर संबंध बनाता है। और फिर दोस्तों आज की रात यह दोस्तों 2 से 3 बार अपने शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और फिर और शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोस्तों इसी बिस्तर पर बड़े आराम से वह लेट जाते हैं। दोस्तों जैसे ही अगली आखिरकार सुबह होता है, अगला दिन आता है, तो दोस्तों अगली सुबह के दौरान यह तीनों ही इस कमरे से दोस्तों बाहर निकलने लगते हैं और फिर से दोस्तों प्रयागराज के अंदर घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इस तरीके से आज के दिन भी यह दोनों दोस्तों ऋषि महिलाएं इसी दोस्तों नागा साधु के साथ मिलकर के प्रयागराज के अंदर कुंभ का मेला देखने लगती हैं। दोस्तों गुजरते हुए लगभग 24 जनवरी 2025 का दिन आखिरकार आ ही जाता है। जैसे दोस्तों यह तारीख आती है तो शाम के समय दोस्तों यह तीनों ही इस होटल के कमरे में आखिरकार फिर से आ जाते हैं और होटल के कमरे में जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा आखिरकार बंद कर देते हैं और कुछ देर तक दोस्तों तीनों बैठ करके वहाँ पर शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद जैसे ही दोस्तों तीनों को नशा हो जाता है तो नशे की हालात में दोस्तों यह तीनों ही
अपने दोस्तों मर्जी से अपने दोस्तों शारीरिक संबंध बनाना आखिरकार शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय जैसे ही यह जो नागा साधु सुरेश बना हुआ था इस होटल के अंदर दोस्तों एंट्री कर रहा होता है, तो दोस्तों एक पुलिस का जो दोस्तों खबरी होता है इस सुरेश को दोस्तों वहां पर आखिरकार देख लेता है वह क्या करने जा रहा है। और इसके बाद दोस्तों वह खबरी पुलिस के पास फोन कॉल करता है और पुलिस को दोस्तों यहाँ बताया जाता है कि सुरेश इस होटल के अंदर 2 विदेशी महिलाओं के साथ ठहरा हुआ है। दोस्तों देखते ही देखते लगभग 20 मिनट के अंदर जो पुलिस होती है वह दोस्तों इस होटल में आखिरकार वह पहुंच जाती है। और होटल पर पहुंचने के बाद होटल के दोस्तों मालिक थे उससे लगभग बातचीत की जाती है। और दोस्तों फिर जिस कमरे में यह तीनों आखिरकार ठहरे हुए थे सुरेश वगैरह रूसी महिलाएं, वह कमरा नंबर लिया जाता है। फिर पुलिस दोस्तों उस कमरे के नंबर के पास पहुंच जाती है और कमरे का दरवाज़ा खटखटाया आखिरकार जाता है। जैसे ही दोस्तों कमरे का दस्तक होता है तो दोस्तों 3 घबराना बिल्कुल शुरू कर देते हैं, सोचने लगते हैं कि इतनी देर रात आखिर कौन आ गया है। और इसके बाद दोस्तों जो सुरेश था जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो इसके बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। दोस्तों इसके चेहरे का बिल्कुल रंग ही पीला पड़ जाता है क्योंकि दोस्तों पुलिस इसके सामने बिल्कुल साक्षात खड़ी थी। और इसके बाद पुलिस जैसे ही कमरे के अंदर जाती है तो दोस्तों कमरे के अंदर का दृश्य देख करके पुलिस के भी पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। और इसके बाद दोनों विदेशी महिलाएं दोस्तों बातचीत की जाती है। दोनों दोस्तों रूसी विदेशी महिलाएं उसी समय पुलिस के सामने कहने लगती हैं कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर ठहरे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है और हमने इस नागा साधु के गाइड के तौर पर के हायर किया था, इसमें भी कोई शौक नहीं है क्योंकि यह हमें पूरा दिन इस प्रयागराज के अंदर मेला दिखाता है, इसको क्योंकि पता है यहाँ के बारे में। इस तरह से दोस्तों पुलिस ने इन दोनों विदेशी महिलाओं को कुछ भी नहीं कहती हैं और यहाँ से दोस्तों इस लड़के के सुरेश को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि दोस्तों इसने बहुत बड़ी आखिरकार चोरी भी कर रखी थी। और इसके बाद दोस्तों जैसे सुरेश की पिटाई की जाती है तो सुरेश के दोस्तों अपने दोनों दोस्त के नाम भी आखिरकार वह बता ही देता है। फिर दोस्तों जिन दोस्तों के दोनों दोस्त के साथ उस चोरी के अंदर अंजाम दिया था और इस तरह से दोस्तों बाद पुलिस उन दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है और उनको दोस्तों जेल में आखिरकार बंद कर देती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।